नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टीचर बनो पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, सीजी टेट का फर्स्ट पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में हो चुका है, जिसका मॉडल आंसर पेपर हम लेकर आ चुके हैं। तो इसमें आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, उसको आप लोग मिलान कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना है, कितना क्वेश्चन गलत बना है। साथ ही दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में हिंदी का वीडियो अपलोड हो चुका है। हिंदी सब्जेक्ट से भी 30 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से भी इसको चेक करके बताइएगा कि आपका कितना नंबर सही हुआ है। तो दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, देखिए दोस्तों, अगर आप सवाल को मिलाइएगा सीरियल नंबर से तो आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो सेट है डी सेट है। आपके पास ए सेट होगा, बी सेट होगा, सी सेट होगा, तो आपका जो सीरियल नंबर वो अलग रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कहाँ पास है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर में सवाल पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 से 7 वर्ष की जो अवधि होती है, संज्ञानात्मक विकास की अवधि मानी जाती है। यदि आपका भी ऑप्शन नंबर सी आप भी सही टिक करके आए होंगे तो आपको भी यहाँ 1 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, आगे हम देखेंगे, बालक का विकास प्रारंभ कब से होता है। तो दोस्तों, एक गर्भाशय से बालक का विकास प्रारंभ हो जाती है। ये आप सभी को पता होगा, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। तीसरा नंबर को देखिए, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की जो आयु होती है वो 11 वर्ष होती है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, जिसमें पूरा टिक किया हुआ है कि कौन सा आंसर का कौन सा जवाब है, कौन सा प्रश्न का कौन सा जवाब है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे चौथा नंबर को, किशोर अवस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाषा तथा विकास। इसी प्रकार से आगे देखेंगे पांचवें नंबर को, किसने कहा था किशोर अवस्था भरे संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था। तो दोस्तों, किसने कहा था, तो स्टेनले हॉल ने कहा था। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को, यह कथन है, शैशव अवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों, ये कथन किसका था, तो ऑप्शन नंबर है वाटसन का था। इसी प्रकार से दोस्तों, आगे देखेंगे 7 नंबर को, जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक विकास। इसी प्रकार से अगला हमारा क्वेश्चन को देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। कथन किसका है, तो हर्लक का है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 9 नंबर को, सामाजिक तत्वों में सभी शामिल है केवल एक को छोड़कर। तो दोस्तों, इसमें सभी शामिल है केवल एक, बी नंबर जन्म क्रमांक को छोड़कर बाकी सभी सामाजिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 10वां नंबर को, परिणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या जवाब आएगा। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे 11वां नंबर को, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, रोस्या परीक्षण, जो कि प्रक्षेपित विधि नहीं है। इसी प्रकार से अगला सवाल को देखेंगे हम, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एल्डर। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 13 नंबर को, शारीरिक बुद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। तो दोस्तों, शारीरिक बुद्धि पर जो प्रभाव डालती है आपका, तो दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 14 नंबर को, संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है। तो दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर शैशव काल का है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 15 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो भूख जो है जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, आप लोग भी अपना क्वेश्चन का मिलान कीजिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो बाल विकास से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से कितना सही जवाब आपका है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 16 नंबर को, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और वह लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसमें संतुष्टि मिलती है, तो छात्र है। तो इसका जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक रूप से प्रेरित। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे 17 नंबर, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, एक कथन का श्रेय आपका पियाजे को दिया जाता है। इसी प्रकार से 18 नंबर को देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ सामान्य छात्रों से उनको स्पर्धा करने का मौका मिलता है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर को।
दोस्तों अभी आपको हमारे YouTube चैनल में शिक्षक भर्ती जो छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षकों की पद पर नियुक्ति होने वाली उसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि वो अपना करियर को टीचर लाइफ में आगे ले जा सकें। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 19 नंबर को, मनुष्य में विकास होता है। तो दोस्तों मनुष्य में जो विकास होता है जीवन भर नहीं होता है, गलत हो गया है। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य में विकास होती है। तो दोस्तों मनुष्य में विकास एक निश्चित अवस्था तक होती है जो किशोर अवस्था से लेकर वयस की शुरुआत तक होती है। तो इसका जो सही जगह आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 20 नंबर को, जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए जो निम्नलिखित में से जो आवश्यक है, ऑप्शन नंबर है शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ध्यान, जो कि संज्ञान का एक घटक नहीं है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 22 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन से कारक लोकोमोटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों को सफल समावेश में बाधा डालता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर दुर्गम बुनियादी ढांचा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा है केवल संभावित है, इसका जो आंसर जो मॉडल पेपर आएगा वो सीजी व्यापम की तरफ से आएगा, जो कि आपका 100% सही रहेगा। लेकिन इससे भी आप मिलान कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका सही रहेगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 23 नंबर को, किशोर अवस्था वो काल है। तो दोस्तों किशोर अवस्था कौन सा काल है, तो जिसका 11 से लेकर 19 वर्ष तक होती है और किशोर अवस्था कहलाती है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे 24 नंबर को, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम 25 नंबर को, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी औपचारिक सोच। इसी प्रकार से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर जाएगा उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें तथा उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। इसी प्रकार से दोस्तों आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी क्या होती है। तो दोस्तों जो एक विशेष शिक्षक होती है विशेष बच्चे को ही देखती है, तो इसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसको हम देखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए, प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें। इसी प्रकार से आगे देखेंगे नियमित परीक्षण और आकलन करें। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, विद्यार्थी को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजना को संशोधित करें। इसी प्रकार डी नंबर देखिए, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करने से तात्पर्य ट्यूशन के बदले में पैसा लेना नहीं है, बल्कि उनको अलग से उनको पढ़ाना। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक छात्र को ट्यूशन पढ़ाना ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत नहीं, क्योंकि आप यहाँ ऑप्शन से भी इसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ आपका ऑप्शन में देखिए सभी ऑप्शन में आपका यहाँ ये दिया हुआ है, तो ये जो कि है यहाँ विकल्प बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हमारा चौथा नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों 28 नंबर को देखिए, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को आपको व्यवस्थित करना है। तो किस तरह से आपको व्यवस्थित करना है उसको देखिए। पहले पाठ्य चर्चा अनुकूलन के लिए आवश्यक निर्धारण, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्व की पहचान, पाठ्यचर्या अनुकूलन पर लागू करना, फिर शिक्षण और व्यवहार प्रबंध तकनीकों का चयन करना। तो दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप इसका कौन सा आंसर सही बना है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसका क्या जवाब होना चाहिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों हमारे हिसाब से जो इसका जो सही आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर है। बाकी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसमें कौन सा आंसर सही आया था। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे 29 नंबर को, शिक्षा का अधिकार यानी आरटी अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का एक अधिकार बना। दोस्तों आरटी के अंतर्गत आपका 1 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं बिना पैसे के। तो दोस्तों इसका जो स्तर होता है माध्यमिक स्तर तक आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कॉलम ए तथा कॉलम बी में सही विकल्प का मिलान करें। दोस्तों यह कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, इसमें आपको सही मिलान करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए देखिए डिसलेक्सिया, फिर ऑप्शन नंबर बी देखिए डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी देखिए डिसकैलकुलिया, ऑप्शन नंबर डी डिसरथ्रिया। तो दोस्तों ये एक बीमारी का नाम है जो छोटे बच्चे में होते हैं। तो एक कौन सा जिसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है, तो इसके बारे में है।
तो सबसे पहला देखिए हमारा ऑप्शन नंबर है डिसलेक्सिया, जो कि कौन सा कठिनाई में होती है। तो दोस्तों ये डिसलेक्सिया जब भी होती है तो इसमें पढ़ने में बच्चों को कठिनाइयाँ होती है। तो यहाँ आपका ये का हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, ये का फर्स्ट नंबर होगा। इसी प्रकार से आगे हम ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। इसमें डिसग्राफिया में कौन सी कठिनाइयाँ होती है बच्चों में, तो डिसग्राफिया में आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लेखन कौशल में कठिनाइयाँ होती है। तो ये आपका ये का हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, यहाँ बी का हो जाएगा 3 नंबर। तो दोस्तों यदि आप यदि 2 का निकाल लेते तो बाकी आप ऑप्शन से भी आप इसका सही आंसर का जवाब पता कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए फर्स्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ आपका थर्ड नंबर हो गया है, यहाँ थर्ड है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कि है लेखन में कठिनाइयाँ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी भी थर्ड है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी ये जो है बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपको आगे और खोजना नहीं पड़ेगा, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना है। साथ में यदि आप हिंदी का भी मिलान नहीं किया तो आप हिंदी का भी मिलान कर ले, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।